हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कंप्लीट करवाया जा रहा है और उसमें भी एनसीईआरटी का हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो पिछले वीडियो तक में हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखे थे। एसक्यू लाइन्स के बीच, विषम रेखा के बीच की सबसे छोटी दूरी निकालना सीखे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ बढ़िया और बेहतरीन सा टॉपिक। तो चलिए हेडिंग में लगा दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स। ठीक है, चल जैसे कि हिंदी में इसको बोलेंगे समांतर रेखाओं के बीच का लंबात्मक दूरी। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स। जैसे मान लीजिए कि एक ये लाइन है, एक यह लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 है और इस लाइन का इक्वेशन R इक्वल टू A2 प्लस म्यू इंटू B2 है। अब एक छोटा सा बात यहां पर ध्यान रखिए, वो ये है कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो जो वेक्टर इसके पैरेलल होगा वही वेक्टर इसके भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये खुद दोनों आपस में पैरेलल है। और आपको पता है लाइन का इक्वेशन जब इस प्रकार से लिखा जाता है तो लेमडा के बगल वाले को पैरेलल वेक्टर यानी समांतर सदिश कहते हैं। मतलब ये हुआ कि B1 इसके पैरेलल है। अगर B1 इसके पैरेलल है तो B1 इसके भी पैरेलल होगा। तो यहां अगर B1 लिखा गया है तो यहां भी B1 ही लिखना चाहिए, क्योंकि जो वेक्टर इसके पैरेलल होगा वही वेक्टर इसके भी पैरेलल होगा। यस सर, तो एक काम करिए, यहां भी B लिख दीजिए और यहां भी B लिख दीजिए, बस हो गया। हाँ, दोनों का पॉइंट अलग अलग होगा, इस पर का पॉइंट इस पर का पॉइंट अलग अलग होगा, इसलिए यह A1 है यह A2 है। लेकिन जो चीज इसके पैरेलल होगा वही चीज इसके भी पैरेलल होगा क्योंकि दोनों खुद आपस में पैरेलल है। इसलिए हमने लेमडा के बगल वाला और म्यू के बगल वाला वेक्टर सेम रखा। समझ गए होंगे? ओके सर। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है भाई, वो भी परपेंडिकुलर, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। चलिए इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो भैया डिस्टेंस AB बराबर हो जाएगा एक लाइन के पॉइंट में से दूसरा लाइन का पॉइंट माइनस कीजिए, मतलब A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1, जो मन करे कर सकते हैं। A1
माइनस A2 क्रॉस पैरेलल वेक्टर, क्रॉस पैरेलल वेक्टर, दोनों तो सेम ही है तो कोई एक लिखिए, क्रॉस पैरेलल वेक्टर अपॉन पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाण। ये है दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला, A1 माइनस A2 क्रॉस पैरेलल वेक्टर अपॉन पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको पॉज करके, ठीक है। चलिए अब आइए इस पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन बना लेते हैं। सॉरी, चलिए नोट करनी है क्या, आइए एक क्वेश्चन है यहां, बुक थोड़ा सा वजनदार है। I2J, चल R इक्वल टू I प्लस 2J प्लस K, ठीक है, प्लस लेमडा इंटू 2I प्लस J प्लस 2K। एक लाइन ये है और दूसरा लाइन R बराबर 2I माइनस J माइनस K प्लस म्यू इंटू 2I प्लस J प्लस 2K, ये है। अब सिर्फ इतना बोला गया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, ये नहीं हमसे कहा गया कि ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, आपको खुद पहचानना पड़ेगा। पैरेलल होने के लिए हमेशा लेमडा के बगल वाला और म्यू के बगल वाला वेक्टर सेम रहना चाहिए। तो क्या लेमडा के बगल वाला और म्यू के बगल वाला सेम है? यस सर। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी समांतर है। तो निकालिए पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। कैसे निकालोगे? तो आपको पता है फर्स्ट लाइन के जो शुरू में है वो A1 है, तो A1 का वैल्यू कितना है भाई? I प्लस 2J प्लस K, और लेमडा के बगल वाला जो है वो B कहलाएगा, 2I प्लस J प्लस 2K। यहां सेकंड लाइन के बगल में जो सेकंड लाइन में जो शुरू में है वो A2 कहलाएगा, 2I माइनस J माइनस K, और म्यू के बगल वाला वही आपका B कहलाएगा जो ऊपर में भी है, 2I प्लस J प्लस 2K। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होता है, चिंता मत कीजिए। अगर हम यहां शॉर्टेस्ट भी बोल दिए हैं तो गलती नहीं किए हैं। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनका फॉर्मूला यही होता है, देख लीजिए। A1 माइनस A2 निकालना है पहले, फिर उसको B से क्रॉस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम A1 माइनस A2 निकाल लेते हैं। A1 माइनस A2 निकालिए, A1 माइनस A2, I 2I तो माइनस I हो गया, 2J माइनस J 3J हो गया, K माइनस K प्लस 2K हो गया। अब क्या कीजिए, इसका क्रॉस कीजिए, A1 माइनस A2 का क्रॉस करना है B के साथ। अब क्रॉस करने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा डिटरमिनेंट, यहां I J K, उसके बाद A1 माइनस A2 का कंपोनेंट -1 3 2, उसके बाद B का कंपोनेंट यहां से लो या चाहे यहां से ले, 2 1 2,
ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। सॉल्व किया जाए, आई को प्लस से करेंगे तो आई हो गया, आई वाला रो खत्म कॉलम खत्म, तो ये 6 माइनस 2 4 हो गया। जे को माइनस से करेंगे तो माइनस जे हो गया, जे वाला रो खत्म कॉलम खत्म, -2 -4 -6 हो गया। फिर के को प्लस से करेंगे, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, -1 -6 -7, कितना आ जाएगा ये 4i प्लस 6j -7, यही आ गया। अब हमें बीच का डिस्टेंस निकालना है, वो भी परपेंडिकुलर वाला, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या है फॉर्मूला भाई? आइए फॉर्मूला क्या है, चलिए फॉर्मूला जो है लगाइए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है क्या है वो, मॉड A1 माइनस A2 क्रॉस B अपॉन B का मॉड। चलिए तो A1 माइनस A2 क्रॉस B, A1 माइनस A2 क्रॉस B यही आया है, इसका मॉड चाहिए। मॉड मतलब रूट अंडर I के कॉफिशेंट का स्क्वायर 16, J के कॉफिशेंट का स्क्वायर 36, K के कॉफिशेंट का स्क्वायर 49। फिर नीचे में B का मॉड चाहिए, मतलब रूट अंडर B यहां पर है, कितना हो जाएगा 4 1 4, कितना आ जाएगा फाइनली 9 6 15 और 6 21, 4 3 7 1 8 और 2 10, 101 का रूट और नीचे 9 9 का रूट 3, यानी रूट अंडर 101/3 आ गया आपका आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही है, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। यस सर, बहुत बढ़िया है ना। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज करते हैं। आइए जो जनरली मान लीजिए आपको दिखा और डर लग गया, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। और रिलैक्स होकर आराम से पढ़ना है, सीखना है बस। एक क्वेश्चन और है, R इक्वल टू I प्लस J माइनस K प्लस लेमडा इंटू 3i माइनस J प्लस 2k, ये है। और दूसरा जो है R इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस 4k अब प्लस म्यू इंटू माइनस 12i प्लस 4j माइनस 8k, ये है। अब कहा गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो फिर आप कहोगे सर ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, तो हमने आपको कहा कि पैरेलल है या नहीं ये पहचानने के लिए लेमडा और म्यू के बगल वाला को देखिए। तो कहोगे सर लेमडा के बगल वाला और म्यू के बगल वाला तो सेम ही नहीं है, इस बार तो घोटाला हो गया। है सेम, आप देख भी पा रहे होंगे सेम है। देखिए कैसे सेम होगा, R इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस 4k, आप देख चुके होंगे। यस सर, इसमें से -4 अंदर से कॉमन कर लीजिए, तो -4 कॉमन कीजिएगा तो -4 म्यू हो जाएगा। बचा कितना अंदर में 3i माइनस j और प्लस 2k, बचा क्या अंदर में से हमने -4 कॉमन किया तो 3i बचा, ये माइनस का 1 बचा और प्लस का 2 बचा। अब देखो दोनों सेम हो गया,
यस सर, बस एक लाइन और लिख लीजिए, r इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस 4k। वह एक लाइन क्या है, ये जो पूरा -4 म्यू है इसको कुछ मान लीजिए, इस पूरा -4 म्यू को चलो हम मान लेते हैं t, कितना हो जाएगा ये t इंटू 3i माइनस j प्लस 2k। अब देखिए, अब आपको ठीक लग रहा होगा, एक लाइन आपका ये है और दूसरा लाइन आपका ये है, देख लीजिए। तो कहोगे सर यहां लैम्डा के बगल वाला और टी के बगल वाला बिल्कुल सेम है, तो सर दोनों पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया तो निकालिए सब कुछ। तो a1 क्या होगा, फर्स्ट लाइन के जो शुरू में है i प्लस j माइनस के। b क्या होगा, लैम्डा के बगल वाला बोलो या t के बगल वाला बोलो, 3i माइनस j प्लस 2k। फिर a2 क्या होगा, सेकंड लाइन के फर्स्ट में कौन है, 2i माइनस 3j माइनस 4k। b यही t के बगल वाला, 3i माइनस j प्लस 2k। चलिए डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको a1 माइनस a2 चाहिए, तो a1 माइनस a2 निकाला जाए। i में से 2 आ गया तो माइनस i हो गया, j में से माइनस 3j गया तो प्लस का 4j हो गया, माइनस k में से माइनस 4k गया तो प्लस का 3k हो गया। ठीक है, अब दोनों का क्या कर लीजिए, क्रॉस। दिख रहा है क्या, यहां तक दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, बस बस सर एकदम लो। अरे चलिए स्टूडेंट्स, एक ऐसी घटना घटी जो हमारे साथ हमेशा घटती रहती है, ठीक है वही लाइट कटने वाली घटना, बहुत ही प्यारा घटना है वो, हमारे साथ जो है हमेशा चलता रहता। हम लोग का रिलेशन बहुत बढ़िया है लाइट कटने वाले का और हमारा। चलिए तो भैया यहां तक आप समझ गए थे, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें चाहिए a1 माइनस a2, तो सबसे पहले हमें a1 माइनस a2 निकालना चाहिए, a1 माइनस a2। तो यहां अच्छा a1 वाला सब डिलीट हो गया क्या, वापस आइए लिख देते हैं, आइए ठीक है। चलिए फर्स्ट लाइन के शुरू में जो है वो हमारा a1 है, i प्लस j माइनस k, और लेमडा के बगल वाला जो है वो हमारा b है, 3i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, सेकंड लाइन के जो शुरू में है वो हमारा a2 है, 2i माइनस 3j माइनस 4k, और t के बगल में जो है वही हमारा b है, 3i माइनस j और प्लस 2k। सही है, चलो तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a1 माइनस a2। डिस्टेंस निकालने के लिए a1 माइनस a2 जरूरी है। तो i में से 2 आ गया तो माइनस i बचा, j में से माइनस 3j गया तो प्लस का 4j बचा, और माइनस k में से माइनस 4k गया तो प्लस का 3k बचा। मिला लीजिए एक बार, i में से 2 आ गया तो माइनस i हुआ, j में से माइनस 3j गया तो प्लस का 4j, माइनस k में से माइनस 4 गया तो प्लस का 3k। ओके सर, अब दोनों का क्या करेंगे सर, क्रॉस। अब दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस। आइए यहां पे कर लेते हैं, हमको क्रॉस चाहिए a1 माइनस a2 का क्रॉस चाहिए, किसके साथ, b के साथ। तो भैया क्रॉस निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डिटरमिनेंट।
यहां आई जे के, पहले हम देख लें कि आपको यहां दिख रहा है अच्छे से इस जगह पे। हाँ सर दिख रहा है सर। चलिए आई जे के लिखना पड़ेगा। उसके बाद a1 माइनस a2 का कंपोनेंट कितना है, -1 4 3। उसके बाद b का कंपोनेंट 3 -1 2। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। चल तो सॉल्व कर लिया जाए इसको, कितना हो जाएगा ये, यहां प्लस माइनस और यहां प्लस, ये होता है। चलिए आई को प्लस से करेंगे तो आई, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो ये 8 + 3 11 हो जाएगा। माइनस का जे, रो हट गया कॉलम हट गया, तो माइनस का 2 और माइनस का 9, माइनस का 11 हो गया ये। फिर लास्ट में के, रो हट गया कॉलम हट गया, तो यह 1 अब -12। अच्छा 1 - 12 तो -11 आ गया ये भी। 1 - 12 -2 -9, -2 -9 -11, फिर 1 - 12 -11। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 11i + 11j और -11k, ये आ जाएगा। ओके, अब हमको चाहिए डिस्टेंस। तो देयरफॉर डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है लगा दीजिए। आइए यही लगा देते हैं। तो देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है मॉड a1 - a2 का क्रॉस b से अपॉन b का मॉड। चलिए कितना हो जाएगा, a1 - a2 क्रॉस b, a1 - a2 क्रॉस b का वैल्यू ये आया है। इसका मॉड ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा प्लस 11 का स्क्वायर। तो भैया डायरेक्ट बोलिए ना, 11 का स्क्वायर कितनी बार आ जाएगा, 3 बार, तो 3 × 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे में किसका मॉड चाहिए, बी का, तो बी तो आपका यही है, कितना हो जाएगा ये 9 1 10 और 4 14, √14 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 9 1 10 और 4 14। तो भैया ऊपर वाला में 11 का स्क्वायर रूट खत्म, तो 11 √3 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा √14। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने आपको यह भी बताया कि लैम्डा या म्यू के बगल वाला अगर सेम नहीं रहेगा तो सेम बन भी सकता है, कैसे। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब आइए, अभी जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आइए बताते हैं, हटा दे क्या इसको, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यस सर, क्वेश्चन है prove that the lines क्या है, लाइन्स x - 1/2 इक्वल्स y + 1/3 z - 1/4 and x - 3/1 equals y - 9/2 अपॉन 2 और बराबर z/1 are intersect each other
फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हिंदी में पहले हम आपको बता देते हैं। लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि यह रेखा और यह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें मतलब यह भी प्रूफ करना है कि एक दूसरे को कट कर रहा है, और जब ये प्रूफ हो जाए तो जहां पे कट किया वो पॉइंट भी निकालना है। तो भैया इस प्रकार का सवाल कैसे बनता है, सुनिए। इस प्रकार का सवाल कैसे बनता है। आपके पास दो लाइन है, आपके पास दो लाइन है, दोनों में से जिसको भी मन करे किसी एक को पकड़िए पहले। चलिए हम पहला लाइन को ही पकड़ लेते हैं। अगर पहला लाइन को पकड़िएगा तो x माइनस 1/2 बराबर y प्लस 1/3 बराबर z माइनस 1/4। कैसे बनता है समझिए। इस तरफ का क्वेश्चन, दो लाइन है, दोनों में से एक लाइन पकड़ लिए कोई, हम पहला ही पकड़ लिए। अब ये क्या कीजिए, ये तीनों आपस में बराबर है। चलिए किसी ने किसी के बराबर मान लेते, मान लो r के बराबर मान लिए। अब क्या करो, फर्स्ट और लास्ट ले लो, तो x माइनस 1/2 इक्वल टू r होगा। सेकेंड और लास्ट ले लो तो y प्लस 1/3 इक्वल टू r होगा। थर्ड और लास्ट ले लो तो z माइनस 1/4 इक्वल टू r होगा। बाय क्रॉस कीजिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 2r, y प्लस 1 इक्वल टू 3r और z माइनस 1 इक्वल टू 4r। सही है। चलो माइनस में उधर गया प्लस में, तो 2r प्लस 1 हो जाएगा, 3r माइनस 1 हो जाएगा और 4r प्लस 1 हो जाएगा। निकल गया। आपको पहला काम ये करना है कि फर्स्ट लाइन को r के बराबर मान करके इस तरीके से x y z निकाल लेना है। वो तो आप निकाल ही लीजिएगा। अब क्या कीजिए, सेकंड लाइन को लेके बढ़िए 9। तो बताइए सेकंड लाइन क्या है आपका, x माइनस 3/1, y माइनस 9/2/2, फिर z/1। ये आपका सेकंड लाइन है। अब इस सेकंड लाइन में सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। इस सेकंड लाइन में आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, x का भी, y का भी और z का भी। चलिए x का वैल्यू कितना आया है 2r प्लस 1, बगल में -3 है, नीचे 1 बराबर। फिर y का वैल्यू कितना है 3r माइनस 1, 3r माइनस 1 माइनस 9/2 अपॉन 2। ठीक है। फिर z का वैल्यू कितना है 4r प्लस 1, कुछ नहीं किए और नीचे में 1। जो भी x y z का वैल्यू हम निकाले थे उसको हम सेकंड में पुट कर दिए। बहुत बढ़िया सर। ठीक है। चल अब क्या करो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब फर्स्ट को और सेकंड को एक साथ लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r माइनस 2/1 और सेकंड कितना हो जाएगा 3r माइनस 11/2/2। अब सेकंड और थर्ड को लीजिए तो 3r माइनस 11/2/2 इक्वल्स टू 4r प्लस 1। नीचे में नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। समझे क्या किया, फर्स्ट सेकंड एक साथ लिख लिए, सेकंड थर्ड एक साथ लिख लिए। ठीक है सर। अब सॉल्व करिए, बाय क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा 4r माइनस 4 इक्वल्स टू 3r माइनस 11/2। ठीक है। चलो प्लस का 3r इधर आया तो माइनस का 3r, तो r बचेगा माइनस 11/2, माइनस का 4 ये वाला उधर गया तो प्लस का 4,
तो बता, अगर एलसीएम ले लोगे इसका तो फाइनली आर का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 16 में से 11 गया तो 5/4। चलिए एक जगह से आर निकल गया, अब यहां से आर निकाल के देखिए, चलिए करिए, बाय क्रॉस कीजिए। तो बाय क्रॉस कीजिए कितना हो जाएगा, ये 8r+2 बराबर 3r-11/2 हो जाएगा। यस सर, प्लस का 3r इधर आया तो माइनस का 3r, तो 5r बचेगा, -11/2, ये प्लस गया उधर तो माइनस का 2 हो गया, है ना। चलिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5r बराबर एलसीएम लोगे तो यहां हो जाएगा कितना, -4, तो 11/4 एलसीएम कितना हो जाएगा, ये -4, 11/4 -15/2 हो जाएगा। सही है। एक बार वापस चेक कर लीजिए थोड़ा सा। ओहो सर, गलती कर दिए। अच्छा, यहां 11/4 नहीं ना था सर, वही तो बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, -11/2 था यहाँ पे, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 11 गया तो -3/2 आ जाएगा। सॉरी भाई, गलती से 11/4 लिखा गया था। बहुत बढ़िया। अब यहां से 5 डिवाइड में चला जाएगा तो यहां से भी r कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। अब सोच के बताइए, आपने 2 बार r निकाला, एक बार फर्स्ट सेकंड को करके, एक बार सेकंड थर्ड को करके, क्या दोनों जगह से r सेम आया क्या? यस सर, r सेम आना इस बात को प्रूफ कर देता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। r का वैल्यू सेम आना ये प्रूफ कर देता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसा ही प्रूफ करना है। एक लाइन से XYZ निकाले r के बराबर करके, दूसरे में पुट कर दिए, फिर दूसरे वाले को फर्स्ट सेकंड थर्ड करके सॉल्व किए, 2r निकला, पता चला दोनों r का वैल्यू सेम है। इससे ये प्रूफ हो गया कि देयरफॉर L1 एंड L2 इंटरसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ये बात प्रूफ हो गया। अब हमें चाहिए वो पॉइंट जहां पे कट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। तो पता है कहां से निकलेगा? देखिए, आप ये निकाले थे XYZ, यही है आपका, यही, इसी में आप r का वैल्यू पुट कर दीजिए, यही है आपका प्रतिच्छेद बिंदु। कितना है? 2r+1, 4r-1, 2r+1, अच्छा 3r-1 है। जी हाँ, आपको भी कुछ लेना हो तो ले सकते हैं, अंकल जी बगल में आ गए। 3r-1 और बगल में 4r+1, ठीक है। 2r+1, 3r-1 और 4r+1, ठीक है। अब r का जो वैल्यू है -3/2 रख दीजिए, कितना रखोगे? -3/2 रखोगे तो 2 कट करके -3+1 हो जाएगा। -3/2 रखोगे तो ये हो जाएगा -9/2 -1, -3/2 रखोगे तो -6+1 हो जाएगा। यानी जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2, -11/2 और -5। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। समझ में आया क्या? क्या था? 2r+1, 3r-1, 4r+1। बहुत बढ़िया। इस तरीके से प्रूफ करना है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ये बात ऐसे प्रूफ होता है। करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही प्यारा है। देखिए मित्र, ये सब जो क्वेश्चन करा वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सवाल का लेवल समझ गए ना। चलिए एक क्वेश्चन और है।
फाइंड इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर of the point 1, 2, 3 in the line एक सेकंड 1, 2, 3 in the line x minus 6/3 y minus 7/2 और z minus 7/-2। ठीक है, यही है। मिला लीजिए x minus 6/3 y minus 7/2 और z minus 7/-2। जी हाँ, हिंदी में इसको बोलेंगे कि बिंदु 1, 2, 3 का प्रतिबिंब तथा लंब का पाद रेखा x minus 6/3 y minus 7/2 z minus 7/-2 में ज्ञात करें। फिर से सुन लीजिएगा, बिंदु 1, 2, 3 का प्रतिबिंब, बिंदु 1, 2, 3 का प्रतिबिंब और लंब का पाद रेखा इसमें ज्ञात करें। समझे? ये इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब लंब का पाद हुआ। तो क्वेश्चन में कहा गया कि इस बिंदु का प्रतिबिंब भी ज्ञात करना है, लंब का पाद भी ज्ञात करना है इस लाइन के लिए। चलिए, ये क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अच्छे से आपको बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए एक लाइन है यहां, हम बना लेते हैं। ये वही लाइन है जो लिखा हुआ है। कितना है ये लाइन? x minus 6/3 इक्वल्स टू y minus 7/2 और z minus 7/-2। कैसे कैसे बनाना समझिएगा। एक यहां पर पॉइंट है, एक यहां पर पॉइंट है A, उसको मान लेते 1, 2, 3 ये दिया है। कहा गया कि इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो मान लो ये यहां पर B से मिला, तो इसी B को कहा जाता है फुट। इसी B को क्या कहा जाता है? फुट। फुट यानी पाद, फुट यानी पाद। ठीक है, उसके बाद आपको पता है, आपको क्या पता है कि अगर ये लाइन मिरर होता, दर्पण होता, तब अगर इस दर्पण में इस बिंदु को देखते, मान लो ये हमारा हाथ, ये मार्कर मान लो, ये दर्पण अगर होता और यहां पर एक पॉइंट यानी बिंदु है, तो इस मिरर में अगर इस पॉइंट को देखते तो इसका इमेज यानी प्रतिबिंब बनता इधर कहीं पर। तो मान लीजिए इस पॉइंट A को इस दर्पण में देखा जा रहा है। थोड़ी देर के लिए आप इस लाइन को दर्पण यानी मिरर समझ लें, तो देखिएगा तो इसका इमेज आपको नीचे कहीं बनता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए यहीं पर बना, इसको मान लेते A', यही है आपका इमेज यानी प्रतिबिंब। तो दोनों का वैल्यू बताना है, B का वैल्यू भी बताना है और A' का वैल्यू भी बताना है। ये है फुट और ये है इमेज। स्वाभाविक बात है भाई, अगर ये मिरर होगा तो इस मिरर में इस पॉइंट को देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब यानी इमेज बनेगा। तो
तो मान ली यहां पर बना, तो इस पॉइंट का वैल्यू बताना और इस पॉइंट का वैल्यू बताना है। ठीक है, ओके। चलिए कैसे निकलेगा सर, ये काम कैसे होगा? सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट को कुछ ना कुछ मानेंगे। ये बी पॉइंट इस लाइन पर है जो लाइन क्वेश्चन में दिया हुआ है उस लाइन पर है। और देखिए कि यह बी पॉइंट कैसे माना जाता है। मतलब अगर इस प्रकार से लाइन दिया हुआ रहेगा, तब अगर उस पर पॉइंट लेना हो तो कैसे लोगे? देखो अभी कुछ देर पहले तुरंत बताया भी थे हम आपको। अब क्या करो, ये जो लाइन है इसको बराबर कर दो कितना के, आर के। अब फर्स्ट को और लास्ट को ले लो, तो x माइनस 6/3 इक्वल टू आर हो जाएगा। सेकेंड और लास्ट ले लो, y माइनस 7/2 इक्वल टू आर हो जाएगा। z माइनस 7/-2 इक्वल टू आर हो जाएगा। अगर इसको बाय क्रॉस करके फिर माइनस को उधर ले जा करके सॉल्व कीजिएगा तो उम्मीद है कि x का वैल्यू आपको समझ में आया होगा, 3r + 6। यहां भी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर माइनस उधर ले जाइएगा तो 2r + 7। यहां भी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो -2r + 7। तो मित्र सुना, ये जो पॉइंट बी निकालना है जो इस लाइन पर है, तो कैसे निकाला जाता है? इसको पहले r के बराबर कर लिए, फिर अलग अलग सॉल्व किए, तो ये जो वैल्यू निकला XYZ, यही आपका ये पॉइंट बी है। 3r + 6, 2r + 7, -2r + 7, ये है। तो भैया अभी जो b का वैल्यू आया वो एग्जैक्ट नहीं आया। एग्जैक्ट कब आएगा? जब r का वैल्यू निकल जाए। तो सवाल है कि सर r का वैल्यू कैसे निकलेगा, बताते हैं। पहले वीडियो अच्छे से चल रहा है ना, बहुत बढ़िया। सवाल है सर r का वैल्यू कैसे निकलेगा। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से प्लीज, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है तो ध्यान देना पड़ेगा। क्या आप इस लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो हमको बता सकते हो? डायरेक्शन रेशियो तो कहोगे सर आराम से बता देंगे, AB पर 2 गो पॉइंट है, आराम से डायरेक्शन रेशियो बता देंगे। A में से B माइनस कर लो, चाहे B में से A माइनस कर लो। आइए B में से ही A माइनस कर लेते हैं, तो इसमें से 1 को घटाओगे तो 3r + 5 आएगा। ओके सर। फिर इसमें से 2 को घटाओगे तो 2r + 5 आएगा। ओके सर। फिर इसमें से 3 को घटाओगे तो -2r + 7 हो जाएगा, सॉरी +4 हो जाएगा। सही है। ये माइनस ये 5 दे दिया, ये माइनस ये 5 दे दिया, ये माइनस ये 4 दे दिया, निकल गया डायरेक्शन रेशियो। क्योंकि आपको पता है AB पर 2 पॉइंट है, तो आराम से एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को माइनस करेंगे, निकल जाएगा डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, क्या आप इस लाइन का निकाल सकते हैं जो पहले से लाइन दिया है उसका डायरेक्शन रेशियो? हाँ सर, ये भी निकाल सकते हैं। कौन? नीचे वाला। जब लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो उसमें XYZ का कोफिशिएंट 1 हो तो नीचे वाले को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। यस सर। 3 3 2 -2। ओके सर, है ना। जब लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो, XYZ का कोफिशिएंट 1 हो तो नीचे वाले को क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो। समझ में आया? पॉइंट निकाले, यहां रखे, फिर AB का डायरेक्शन रेशियो निकाले, फिर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाले। अब आप कुछ समझ गए होंगे। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है। समझ ये गए होंगे प्यारे कि आपको पता है कि ये AB वाला और ये वाला लाइन, अगर हम इस लाइन का नाम L दे दें तो आपको पता है सर कि AB वाला जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है L के, और अगर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना के बराबर आता है सर? 0 के बराबर आता है। क्या उधर दिखाई दे रहा है? यस सर, थोड़ा सा इधर आ भी जाएगा, ये इधर कर भी लो इसको। यस सर। अब लगा दीजिए वही कंसेप्ट, डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर 0 आता है, तो करिए।
ये है डायरेक्शन रेशियो, ये है डायरेक्शन रेशियो। तो 3 को इससे करोगे तो 9r प्लस 15 हो जाएगा। फिर 2 को इससे करोगे तो 4r प्लस 10 हो जाएगा। सही है ना, बहुत बढ़िया। फिर -2 को इससे करोगे तो ये भी प्लस 4r और माइनस का 8 बराबर कितना 0। सही है, देख लो तो 9 प्लस 15 4 प्लस 10 और प्लस 4 माइनस 8। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, बस r निकल गया, खेल खत्म। 9 4 13 4 17 r हो गया, और 15 10 25 25 में से 8 गया तो 8 7 15, ये भी 17 आ गया बराबर 0। तो सिंपल सी बात है भैया, यहां से r का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। मिल गया। अब r निकल गया तो बारी बारी सब निकलेगा। सबसे पहले b निकालते हैं जिसका नाम फुट है। चलिए सबसे पहले b निकालते हैं जिसका नाम फुट है। फुट बराबर b, और b का वैल्यू क्या आया था भाई, क्या आया था 3r प्लस 6, 3r प्लस 6, 2r प्लस 7। ठीक है, 3r प्लस 6, 2r प्लस 7, -2r प्लस 7। ठीक है, अब रख दो r का वैल्यू कितना आया है -1। भैया अगर r का वैल्यू -1 आया है तो ये -3 प्लस 6 हो जाएगा, ये -2 प्लस 7 हो जाएगा, और ये +2 प्लस 7 हो जाएगा। और फाइनली जो आपका b का वैल्यू आ जाएगा जिसको आप फुट बोले हैं वो 3 5 और 9 आ जाएगा। ये आपका आ गया फुट। ठीक है, अब क्या निकालना है, इमेज। अब क्या निकालना है, इमेज। तो चलिए उसके पास। अब आप सोच के बताइए प्यारे, जितना ये वाला डिस्टेंस होगा AB उतना ही BA डैश होगा। यस सर, पक्का। इसका मतलब A से लेकर के A डैश तक का ये क्या है, मिड पॉइंट है। A से लेकर के A डैश तक का ये B क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब अगर हम इसको अल्फा बीटा गामा मान ले तो A और A डैश का ये B जो है वो मिड पॉइंट है। मतलब पिक्चर कुछ ऐसा, पिक्चर कुछ ऐसा, पिक्चर कुछ ऐसा। यहां पर A है जो 1 2 3 है, बीच में कहीं पर B है, और B का वैल्यू अभी अभी कितना आया 3 5 9, और यहां पर कहीं ना कहीं आपका A डैश है, और यही A डैश जो आपका इमेज है जिसे हम अल्फा बीटा गामा मान लिए। तो निकालो आराम से, जितना AB होगा उतना ही BA डैश होगा। मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ऊपर वाला डिस्टेंस बराबर होगा। मतलब BA और BA डैश सेम होगा, मतलब ये मिड पॉइंट है। तो बता दो, इस x को इस x से जोड़ोगे मतलब 1 प्लस अल्फा बाई 2, तो मिड पॉइंट का x आ जाएगा, मतलब 3 के बराबर आ जाएगा। फिर 2 प्लस बीटा बाय 2 करोगे तो मिड पॉइंट के y के बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। फिर 3 प्लस गामा बाय 2 करोगे तो मिड पॉइंट के z के बराबर आ जाएगा, यानी 9 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, समझ गए। इसका और इसका ये मिड पॉइंट है, तो ये प्लस ये बाय 2 इक्वल टू इतना, ये प्लस ये बाय 2 इक्वल टू इतना, ये प्लस ये बाय 2 इक्वल टू इतना। बाय क्रॉस 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 6, 2 प्लस बीटा इक्वल टू 10, और 3 प्लस गामा इक्वल टू 18। तो फाइनली यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 5, बीटा का वैल्यू आ जाएगा 8, और गामा का वैल्यू आ जाएगा कितना 15। यानी आपका जो इमेज है भाई, जिसे आपने अल्फा बीटा गामा माना था, वो 5 8 15 आ गया। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 5 8 15? बताइए, इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीज देखा, समझ गए, इमेज भी देखा, फुट भी देखा, और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। बस आपको क्या करना है, अगर एक बार में नहीं समझ में आया ना तो एक बार वापस वीडियो को देख लीजिएगा,
पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ गए क्या हमारी बात को? और अगर समझ गए हैं तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, और चले मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, पसंद, हम तो हर एक वीडियो में बोलते हैं ये बात, और हमारा काम है वो बोलना, और आपका काम है ये डिसाइड करना कि हाँ सही में भाई अगर अच्छा है तो सपोर्ट कर दो इस ऑफिसर्स मैथ्स चैनल को। और बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।